दोस्तों, ओवर टेस्ट का 5वां दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। आखिरी दिन इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन की जरूरत थी और सभी को लग रहा था कि इंग्लैंड ही यह मैच जीतेगी। लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अपनी कमाल की गेंदबाजी से भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त किया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 5वें टेस्ट मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, क्रिकेट का मैदान अक्सर हमें ऐसे पल देता है जिन्हें हम जिंदगी भर नहीं भूलते। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां टेस्ट मैच भी कुछ ऐसा ही था। इस मुकाबले ने न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि दर्शकों की भी धड़कनें तेज कर दी। हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता गया और आखिरकार यह मैच एक ऐतिहासिक मुकाम पर आकर खत्म हुआ। इस मैच की शुरुआत से ही माहौल तनावपूर्ण था। टॉस इंग्लैंड ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उम्मीदें थीं कि भारतीय बल्लेबाज अब बड़ी पारी खेलेंगे और टीम को मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन नतीजा उम्मीद के विपरीत रहा। भारत की पहली पारी महज 224 रनों पर सिमट गई। दर्शकों को ऐसा लगा मानो यह मैच भारत के हाथ से निकल चुका है। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि इंग्लैंड एकतरफा जीत दर्ज करेगा, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है, और वही इस मैच में भी हुआ। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अन्य गेंदबाजों ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 247 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह भारत ने इंग्लैंड पर मामूली ही सही लेकिन दबाव बना लिया, जिसके बाद दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी का जौहर देखने लायक था, जहां यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेली। वहीं जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूती प्रदान की। इन सबके बूते भारत ने 396 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 374 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस समय लग रहा था कि भारत मैच पर हावी हो चुका है, लेकिन चौथे दिन की शाम कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिला दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मानो हार मानने से इनकार कर दिया। हैरी ब्रुक और जो रूट मैदान पर डटे और दोनों ने शानदार शतक जड़ दी। उनकी बल्लेबाजी देख भारतीय दर्शकों की सांसें अटक गईं। एक समय तो लगने लगा था कि यह मैच भारत के हाथ से फिसल चुका है। दर्शक टीवी के सामने बैठे बैठे दुआएं करने लगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने जैसे ही नई गेंद हाथ में ली, उन्होंने इंग्लैंड की मजबूत साझेदारी को तोड़ दिया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 329 रन था। जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे, जबकि भारत को 4 विकेट की तलाश थी। मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड पर आ चुका था। अब मैच के 5वें और आखिरी दिन की सुबह पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर दर्शक के दिल में एक ही सवाल था, क्या भारत इतिहास रचेगा या इंग्लैंड बाजी मार लेगा? 5वें दिन इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने उतरे। पहली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने डाली। ओवर्टन ने हिम्मत दिखाई और पुल शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर इनसाइड एज लगकर गेंद फिर से चौके के लिए गई। इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। भारतीय दर्शकों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन तभी आया मोहम्मद सिराज का जादुई ओवर। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर जेमी स्मिथ को बीट किया। तीसरी गेंद पर जैसे पूरे स्टेडियम की सांसें थम गईं। गेंद थोड़ी बाहर की ओर निकली। स्मिथ ने बल्ला आगे बढ़ाया और गेंद ने किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुड़ा के दस्ताने में जगह बना ली। जुड़ा ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। अंपायर ने थोड़ी देर तक सोचा, लेकिन अंततः उंगली ऊपर कर दी। स्मिथ सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे और भारत को 3 विकेट। स्मिथ के आउट होते ही मैदान पर गस हटकिंसन आए। सिराज ने उनकी पहली ही गेंद पर किनारा निकलवाया, लेकिन गेंद के एल राहुल से थोड़ी दूर गिर गई। यह भारत के लिए चूकने का बड़ा मौका था। दर्शक सिर पकड़कर बैठ गए, लेकिन सिराज ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक किफायती ओवर फेंका, लेकिन अगला ओवर फिर सिराज को मिला। उन्होंने लगातार 4 गेंदें आउटस्विंग डाली। बल्लेबाज सावधानी से खेलते रहे, लेकिन 5वीं गेंद जैसे सुनामी बनकर आई। एक तेज इन स्विंगर ने जेमी ओवर्टन को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे पैड पर लगी। सिराज ने जोरदार अपील की। अंपायर धर्मसेना ने लंबा सोचा और फिर उंगली उठा दी। ओवर्टन ने रिव्यू लिया, लेकिन तकनीक ने दिखाया कि गेंद स्टंप को छू रही थी।
अंपायर कॉल कारण फैसला बरकरार रहा और ओवरटन पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड को 20 रन चाहिए थे और भारत को सिर्फ 2 विकेट। उनमें से एक विकेट क्रिस वॉक्स का था, जो चोटिल थे और पूरी तरह फिट नहीं लग रहे थे। दर्शकों का उत्साह चरम पर था। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। उन्होंने जोश टंग को जोरदार इन स्विंगर फेंकी, गेंद उनके पैर से टकराई और पूरी भारतीय टीम ने अपील की। अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी, लेकिन टंग ने तुरंत रिव्यू ले लिया। रिप्ले में दिख गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। भारत को निराशा हाथ लगी, लेकिन अभी भी उम्मीदें बाकी थीं। अब हर रन पर खिलाड़ी, दर्शक और कमेंटेटर्स सबकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जहां सुबह से ही मोहम्मद सिराज अपनी तेजधार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की सांसें रोक रहे थे। उनकी गेंदें हवा में लहराती, पिच पर पड़कर तेजी से निकलती और बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता था कि अगली गेंद कहां जाएगी। इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रीज पर डटे जरूर थे, लेकिन सिराज की गेंदबाजी के सामने उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा भी सिराज का पूरा साथ निभा रहे थे। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने इंग्लैंड की उम्मीदों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, जिसके बाद मैच का सबसे बड़ा मोड़ 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर आया। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। सामने थे जोश टंग, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और रन बनाने के लिए तरस रहे थे। पूरे स्टेडियम की नजरें उस गेंद पर टिकी थीं। कृष्णा दौड़ते हुए आई और तेज रफ्तार की ओर कर फेंकी। गेंद सीधे टंग के पैड से टकराई और फिर स्टंप्स को बिखेर गई। पूरा मैदान गूंज उठा। जोश टंग क्लीन बोल्ड हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने शेर की तरह दहाड़ लगाई। भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, मानो इस पल भारत ने जीत की आधी दूरी तय कर ली हो। इंग्लैंड को 9वां झटका लग चुका था। टंग बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 17 रन चाहिए थे, जबकि भारत को सिर्फ 1 विकेट। जैसे ही टंग आउट हुए, सबकी नजरें इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की ओर उठी और तभी मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स। उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर था, फिर भी टीम की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए वह मैदान पर आए। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उनके इस साहस को देख हर कोई भावुक हो गया। हालांकि वक्स बल्लेबाजी करने की स्थिति में नहीं थे। वह बस क्रीज पर खड़े होकर गस एटकिंसन को स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड की सारी उम्मीदें अब एटकिंसन पर टिकी थीं। 84वें ओवर की पहली 4 गेंदें शांत रहीं। सिराज लगातार एटकिंसन को छकाने की कोशिश करते रहे। हर गेंद पर पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता और गेंद के गुजरते ही तालियों की गूंज सुनाई देती। फिर आई 5वीं गेंद, एक हाफ वॉली जैसी डिलीवरी। एटकिंसन ने सामने का पैर हटाया और पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद सीधी लंबा शॉट बनकर वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। आकाशदीप वहां पर थे, लेकिन बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूरी पर। उन्होंने पूरी कोशिश की, दौड़ते हुए छलांग लगाई और हाथ भी गेंद तक पहुंचा, लेकिन गेंद उनकी हथेलियों से फिसल गई और सीधा बाउंड्री पार कर गई। 6 पूरा स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी। यह पल भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एटकिंसन को मिला यह जीवनदान टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता था। सिराज ने माथे पर हाथ रखा और शुभमन गिल ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, हे भगवान अब और मत आजमा। मैदान में बैठे भारतीय दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोई अपनी सीट पर आगे की ओर झुककर बैठा था। किसी के हाथ में तिरंगा था, कोई हाथ जोड़कर दुआएं मांग रहा था, तो कोई बस आंखें बंद कर बैठा था। दूसरी ओर इंग्लैंड के दर्शक खुशी से झूम उठे। उन्हें लगने लगा कि एटकिंसन चमत्कार कर सकते हैं। शुभमन गिल अपने गेंदबाजी से बार बार आपस में बातें कर रहे थे। गेंदबाजी की फील्डिंग पोजीशन बदली जा रही थी। सिराज को लगातार आक्रामक रखा गया, जबकि कृष्णा को अगला ओवर देने की तैयारी हो रही थी। सभी जानते थे कि अब बस 1 विकेट की जरूरत है, लेकिन एटकिंसन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। एटकिंसन के चेहरे पर अब डर की जगह दृढ़ता दिख रही थी। उन्होंने सिराज की ओर देखा और बैट घुमाते हुए मानो इशारा किया कि वह हार मानने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर वॉक्स अपने घायल हाथ को पकड़कर मुश्किल से क्रीज पर खड़े थे, लेकिन उनका साहस इंग्लैंड के लिए प्रेरणा बन चुका था। वॉक्स का हाथ फ्रैक्चर जरूर था, लेकिन इसके बावजूद वह मैदान पर आए और दौड़कर डबल रन तक लेने लगे। यह जज्बा देख हर किसी की आंखें भर आईं। वहीं एक ओर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी सटीक गेंदबाजी से रन रोक रखे थे। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सिराज हर गेंद पर इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ा रहे थे। अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे, जबकि भारत को 1 विकेट। स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सांसें थामे हुए थे।
गस एटकिंसन हर ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश करते ताकि अगला ओवर खुद खेल सकें। बाकी गेंदों पर वो बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर आया सिराज का जादू। 86वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। वही सिराज जिन्होंने पूरे मैच में अपने जोश और धार से इंग्लैंड को बार बार मुश्किलों में डाला था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पहली ही गेंद पर सिराज दौड़कर आए और पूरे दमखम से एक घातक यॉर्कर फेंका। गेंद सीधी ऑफ स्टंप की जड़ पर जाकर लगी। एटकिंसन बल्ला घुमाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन गेंद उनकी समझ से कहीं तेज और सटीक थी। स्टंप्स बिखर गए और सिराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा। एटकिंसन क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। एटकिंसन 17 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड की टीम 367 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 6 रन से जीत लिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज मियां भाई ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर कमाल कर दिया और पूरे मैच में कुल 9 विकेट झटके। प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं होते तो सिराज भारतीय गेंदबाजी के असली तूफान बन जाते हैं। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने दूसरी पारी में 4 विकेट झटके और पूरे मैच में कुल 8 विकेट अपने नाम किए। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बार बार दबाव में डाला। वहीं युवा कप्तान शुभमन गिल ने इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की और 700 से भी ज्यादा रन बनाए। उनके शांत स्वभाव और समझदारी भरे फैसले इस जीत की नींव साबित हुए। उन्हें पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई सोच और नए जज्बे का ऐलान था। इंग्लैंड की सरजमी पर दबाव में रहते हुए जीत दर्ज करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इस युवा भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि अब वह किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं। अगर टीम इंडिया के साथ थोड़ी भी किस्मत होती तो भारत यह सीरीज जीत भी सकता था, क्योंकि पहले कुछ मुकाबलों में टीम इंडिया जीते हुए मैच हार गई थी। लेकिन फिर भी भारत ने इंग्लैंड को दिन में तारे दिखा दिए। भारत ने उन सभी को जवाब दे दिया जो भारत की आलोचना कर रहे थे कि यह युवा टीम इंडिया कुछ नहीं कर पाएगी और इंग्लैंड की टीम इन्हें आसानी से हरा देगी। लेकिन इस सीरीज में कभी भी टीम इंडिया बेफूट पर नजर नहीं आई और उन्होंने हमेशा इंग्लैंड को ही दबाव में रखा। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने यह तो बता दिया कि वो टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं और लंबे टाइम तक इंडिया की टीम को लीड करने का दम रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी ने सभी को काफी प्रभावित किया और अपने हेटर्स को जवाब दे दिया, जो इस सीरीज से पहले बोल रहे थे कि शुभमन गिल को कप्तानी गलत दी गई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या कप्तान शुभमन गिल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल SK स्पोर्ट्स न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।